आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रखें यूट्यूब चैनल कंगलूस गॉट शॉट बाई दी ब्रूटल बीटिंग बाई पाकिस्तान। ये कंगलूस कौन है? चले देखते हैं वीडियो कौन है वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है रियल कह रहा हूं, इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट का। टाइटल है बांग्लादेश मीडिया एंड पीपल रिएक्शन ऑन ऑपरेशन सिंदूर, कंगलूज क्राइंग ऑन पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन। तो बड़ा मजेदार वीडियो होने वाला है। सम्राट भाई का वीडियो है और वो बांग्लादेशी मीडिया का वीडियो लेकर आए हैं। और इस समय बांग्लादेशी सिट्टी पिट्टी गुम होगी खोज रहे हैं कि क्या हो गया भैया, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस पर मार पड़ेगी और उसके बाद फिर हमारे मार पड़ने वाली है। यही सोच रहे होंगे ये लोग। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो पाकिस्तानी छमिया और मुजरेवाली को इंडिया थोड़ा सिंदूर लगा के उनकी कैरेक्टर सही करने की कोशिश कर रहा है। वैसे हमारे ईस्ट में और एक छमिया है, कोठेवाली है, जिनको भी थोड़ा सिंदूर की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत फुदक रहे हैं। और ये मेरा ड्यूटी है कि हम सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ये ईस्ट पाकिस्तान जो यहाँ पे बना हुआ है उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करें। अगर हमने यही एक्शन इनको अगर सही टाइम पे सबक नहीं सिखाया तो ये भी आने वाले टाइम पे एक पाकिस्तान जैसे एक रोग नेशन बन सकता है, जो कि इंडिया की किसी हद तक सरदर्द बन सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इनकी मीडिया की और इनकी ओवरऑल जो कमेंट सेक्शन में इनकी जो मेंटेलिटी है, इनको प्रॉपर तरीके से इंडियंस पहचाने। क्योंकि पाकिस्तान के केस में क्योंकि ओवरऑल इंडियंस को उनकी भाषा समझ में आती है, तो ओवरऑल इंडिया समझ जाता है कि पाकिस्तान में इंडिया को लेकर क्या डिस्कशन हो रही है। लेकिन किस हद तक मिस इन्फॉर्मेशन बांग्लादेश इंडिया को लेकर फैला रहा है और किस हद तक जस्ट रिलीजियंस के बेसिस पे दो मुल्ले भाई जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सारा 71 का जो मेहनत किया था, 71 में जो हेल्प किया था बांग्लादेश को, वो सब कुछ बेकार, बस रिलीजन के बेसिस पे ये लोग पाकिस्तान को सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये इंडियन दर्शकों के सामने लाना बहुत जरूरी है और आज की वीडियो में यही होगा। देखते हैं कि ये जो हमारा कंगलू ब्रदर है, पाकिस्तान का कंगलू ब्रदर, ये पाकिस्तान के ये जो स्ट्राइक्स हुआ है पाकिस्तान में, उसको लेके हमारे कंगलू ब्रदर्स का क्या रिएक्शन है। भिखारियों के बर्बादी में कंगलुओं का रिएक्शन और कंगलुओं का रोना, इससे अच्छा वीडियो और नहीं हो सकता। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा देखिए, जो सम्राट भाई ने बात कही है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। चूंकि पाकिस्तानी ज्यादातर उर्दू बोलते हैं, पाकिस्तान की मीडिया पर उर्दू चलती है, तो वो बात हमें समझ में आ जाती है, वो लैंग्वेज हमें समझ में आ जाती है। तो उनकी मेंटेलिटी हमें पता है, उनकी चीजें पता है, वो किस तरह से सोचते हैं, वो क्या बोल सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, सब हमें पता है। लेकिन एक कंगलुओं को, चूंकि बंगाली है, ये बंगाली भाषा में बोलते हैं, तो ये हमारे पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, जो ओरिजिनल बंगाली हैं, वो तो ईस्ट पाकिस्तान है, समझ जाइए। जो ओरिजिनल बंगाली हैं वो ये बात समझते हैं। और मुझे याद है कि पिछले 3-4 साल से लगातार मेरे पास वेस्ट बंगाल से कम हजारों लोगों ने मैसेज किया होगा कि ऐसा हो रहा है, चीज़ें ऐसी हो रही हैं, ऐसी हो रही है। मुझे पता है कि हो रही हैं, लेकिन चूंकि मैं बांग्ला समझता हूं लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हूं, तो मैं समझ के बिल्कुल पकड़ लूँ और फिर उस पर रिएक्ट कर दूँ, तो ये बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। थोड़ा टाइम लगा के मुझे 10 बार सुनता हूँ तो समझ में आ जाता है कि हाँ क्या बातें हो रही, इतना मुझे समझ में आता है। लेकिन जो काम सम्राट भाई कर रहे हैं ना, ये वही काम है जो मैं यहां पे बैठ के कर रहा हूं पाकिस्तान के खिलाफ। और सम्राट भाई ये काम बांग्लादेशी मीडिया और वहां पर चल रहे प्रोपेगेंडा के लिए काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को सम्राट भाई को भी सपोर्ट करना चाहिए। सम्राट भाई को सपोर्ट करिए, उनके वीडियो को देखिए और उसको शेयर करिए, ताकि जो ये बांग्लादेश जो है, इनकी जो मेंटेलिटी बन गई है तो ये ईस्ट पाकिस्तानी ना। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये ईस्ट पाकिस्तान वाले ही हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए था कि ईस्ट पाकिस्तान में ही उस समय के उस समय के पूर्वी बांग्लादेश में, ईस्ट बांग्लादेश में, एक तरह से कहूं मैं, भारत के टुकड़े करने की साजिश रची गई। वहीं पर यह प्लान बनाया गया था और उसमें ये लोग शामिल थे। अब भले नमक हरामी कर रहे हैं वो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट कोई बात नहीं, नमक हरामों का भी उपाय है हमारे पास। अभी तो पाकिस्तान की धुलाई देखिए ना ये लोग, उसके बाद इनको समझ में आएगी बात। वैसे ही इनके आर्मी जो चीफ है ना, वो जानता है इस बात को, तो इसलिए देखिए उनकी आर्मी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया होगा। ये सब जो ये टट्टू भाड़े के टट्टू है ना, ये जो यूनिस के चेले चपाटे, यही सब कर रहे हैं। और जो जमात इस्लामी वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान, वो शुरू से प्रो पाकिस्तानी रहे। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है।
दोस्तों मैंने इंडी वर्ल्ड के अलावा भी बहुत सारे दूसरे चैनल्स को भी एस्टेब्लिश किया है। अगर आपको मेरे साथ पार्टनरशिप में कोई नया चैनल स्टार्ट करना है या फिर मेरे एग्जिस्टिंग चैनल्स में पार्टनरशिप करना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटरनेशनल डेस्क के ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट आश्वास चौधरी। आश्वास, ये अचानक हुआ हमला कितनी दूर तक जा सकता है और इस हमले को लेकर आपके पास क्या विस्तृत जानकारी है? रब्बी, जैसा कि 22 अप्रैल के हमले के बाद से स्पेक्यूलेशन लगाई जा रही थी कि भारत किस प्रकार की प्रतिक्रिया देगा। पाकिस्तान की ओर से ये आशंका जताई जा रही थी कि भारत की प्रतिक्रिया शायद एक मिलिट्री ऑपरेशन के रूप में सामने आएगी, और वही हुआ। बीती रात 1:44 बजे भारत ने पाकिस्तान के 6 क्षेत्रों में लगभग 9 ठिकानों पर मिसाइल हमला किया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। कुछ ही समय पहले इस विषय पर आईएसपीआर के डायरेक्टर जनरल ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। डायरेक्टर जनरल तिनी बोलेन जे उन्होंने बताया कि इस हमले में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है एवं 35 लोग घायल हुए हैं और 6 अलग अलग क्षेत्रों में कई रिहायशी इमारतें और मस्जिदें पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो गई हैं। उदाहरण के लिए कोटली क्षेत्र में सुभान अल्लाह मस्जिद नामक एक मस्जिद थी जो इस मिसाइल हमले में पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके अलावा बिलाल मस्जिद सहित कुल 4 से 5 मस्जिदों पर हमले की सूचना मिली है। लाइफ और प्रॉपर्टी का भी भारी नुकसान हुआ है और सबसे दुखद बात यह है कि मुजफ्फराबाद में एक 3 साल के बच्चे की भी जान चली गई। इस घटना को लेकर पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और DGISPR दोनों ही बयान दे चुके हैं, लेकिन भारत की ओर से अब तक एक ट्वीट के अलावा कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आई है। भारत ने इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। ये अभियान कितने समय तक चलेगा, इसके अगले चरण क्या होंगे या भारत की ओर कितना नुकसान हुआ, इनमें से किसी विषय पर अब तक कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। जैसा कि पाकिस्तान का दावा है, उन्होंने अब तक एक राफेल जेट सहित कुल 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। इन विमानों में आमतौर पर 2-2 पायलट होते हैं। इस हिसाब से कुल लगभग 10 पायलट सवार रहे होंगे। जैसे दिमाग से पैदल है बांग्लादेशी, वैसे ही इनका रिपोर्टर भी, ये इंटरनेशनल अफेयर्स का रिपोर्टर है, ये भी दिमाग से पैदल है। अबे प्लेन शूट हुआ होगा तो कुछ तो दिखेगा, कहीं कुछ खबर आएगी, कहीं कुछ मलबा दिखेगा, कुछ तो मिलेगा, हवा में गायब तो नहीं हो जाएगा ना एकाएक। पाकिस्तान अभी तक ऐसा सबूत नहीं दे पाया। और जो तुम ये कह रहे हो ना कि 10 लोग होंगे और ऐसा होंगे, तुम्हारा पाकिस्तानी का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसकी इंसल्ट हो रही है पूरी दुनिया में। इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर वो दावा करता है, ये स्क्रीनशॉट लगाता हूं, इंटरनेशनल मीडिया पर वो जाकर दावा करता है कि हमने 5 विमान मार गिराए भारत के। जवाब जब उससे सवाल पूछा जाता है पलट के कि आपके पास इसके क्या सबूत है, वो कहता है कि सोशल मीडिया पर सबूत है। और पूरी दुनिया पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर पर हंस रही है। भारत वाले तो हंस ही रहे हैं, पूरी दुनिया हंस रही है। समझे? कंगलू दिमाग लगाओ बे, तुम लोग भी कजन मैरिज कर करके तुम्हारा दिमाग खत्म हो चुका है। इनमें से किसी की जान गई है या वे पकड़े गए हैं या फिर गिरफ्तार किए गए हैं, इस संबंध में भारत की ओर से कोई जानकारी या पुष्टि नहीं दी गई है। न ही भारत की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का कहना है कि आज सुबह लगभग 10 से 11 बजे के बीच वे इंटरनेशनल मीडिया को ये जानकारी देंगे कि वास्तव में उन्हें कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इनवाइट भी किया है कि वे आएं और खुद देखें कि भारत के इस कथित बर्बर हमले में आम नागरिकों को कितनी हानि पहुंची है। बर्बरित हमलाয় बेसामरिक नागरिकদের কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঢালাইয়ের সেরা প্রিমিয়ার সিমেন্ট। और इसके बाद मैं बताऊं, अभी जो कल हुआ है, आज सुबह जो हुआ है, जो चीजें हुई हैं, इसके बाद बांग्लादेशियों को ना डर लगने लगा होगा। बांग्लादेशियों, अगला नंबर तुम्हारा है। तुम लोग भी बहुत उड़ रहे हो ना, अगला नंबर तुम्हारा है बांग्लादेशियों, याद रखना। बहुत बुरे पेले जाने वाले हो तुम लोग, बहुत बुरा। तुम लोग को आइडिया नहीं है, तुम लोगों ने भारत से पंगे लिए हैं ना, यूं यूं मसले जाओगे तुम लोग। अभी तुम्हारे चचा जाद भाई का जो तुम्हारा कांड करना है ना, वो जरा कर दें हम, उसके बाद तुम्हें भी निपटाएंगे। डोंट वरी, तुम्हें भी निपटाएंगे। तुम भी बहुत पानी पानी कर रहे हो ना, तुम्हारे भी पानी पानी निकालेंगे हम अभी, चिंता मत करो।
याद रखना मेरी बात। साल भर से मैं कह रहा था पाकिस्तानियों को कि याद रखना मेरी बात। हो गए ना सच्ची, ठुकाई जा रही है ना, देखते चलो। और पिछले 6 महीने से तुम लोग को भी कह रहा हूं, तुम लोग भी याद रखो, ठुकाई तो तुम लोगों की भी होनी है। सबसे पहले राखाल देवनाथ ने लिखा है कि ये है इंडियन पावर। उसके बाद मिजानुर रहमान ने लिखा है कि अभी तो शुरुआत हुई है, फिर इतनी जल्दी बंद करने की बात क्यों। उसके बाद वर्षा सरकार ने लिखा है कि आज राजाकार की औलादों के दिल में गहरी पीड़ा है। उसके बाद म्यूजिक लवर ने लिखा है कि बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चल रही है, चिंता मत करो। उसके बाद अब्ताहिर रहमान ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का पतन हो। उसके बाद मीम अख्तर ने लिखा है कि एक बांग्लादेशी मुसलमान के रूप में मैं भारत के साथ खड़ा हूं। उसके बाद साजिब कुमार ने लिखा है कि जब तक पाकिस्तान विश्व के मानचित्र से मिट न जाए तब तक युद्ध जारी रहना चाहिए। उसके बाद प्रित प्ले ने लिखा है कि इससे भी अधिक दुखद घटनाएं बांग्लादेश के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। उसके बाद सैकत ने लिखा है कि ये बर्बरता नहीं, उपयुक्त जवाब है, उनके बहुत से हक अब भी बाकी हैं, सूद सहित हर। बर्बरता उसे कहते हैं जो पहलगाम में हुआ, जो धर्म पूछकर हमारे लोगों की जान ली गई, हिंदुओं की जान ली गई। बर्बरता उसे कहते हैं जो कसाब और उसके 9 साथियों ने किया। बर्बरता उसे कहते हैं जो पुलवामा में हुआ, जो पठानकोट में हुआ, जो उरी में हुआ। ये तो हमारा बदला है, और ये बदला अभी तो चालू ही हुआ है। 78 साल का बदला होगा ये इस बार, एक समेत। और कंगलुओं, फिर मैं कह रहा हूं, याद रखना, इसके बाद तुम लोग की बारी है। सूद सहित हर चीज चुकानी होगी, अभी बहुत हिसाब बाकी है, जितना पैसा लगेगा भारतीय देंगे। उसके बाद सुब्रतो ने लिखा है कि हम भारत के साथ हैं, धन्यवाद भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। उसके बाद किशोर रॉय ने लिखा है कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोग कहां गए। उसके बाद रतन दास ने लिखा है कि मैं पाकिस्तान का अंत देखना चाहता हूं। उसके बाद जुनैद अहमद ने लिखा है कि एक परिवार टूटकर 3 देशों में बंट गया, अब लड़ाई झगड़ा रोककर आधुनिक समाज में सभ्यता के साथ जीने की आवश्यकता है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि एक बिगड़े हुए औलाद के साथ कोई भी परिवार सुखी नहीं रह सकता, और इसका मेन सोल्यूशन है कि परिवार को फिर से एक होना पड़ेगा, और जो बिगड़ैल 2 बच्चे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनको सही रास्ता दिखा के या तो परिवार के अंदर घुसाओ, जो कि मुझे लगता है कि सही आइडिया नहीं है, क्योंकि बिगड़े हुए कुछ औलाद होते हैं जिनको कभी भी सही रास्ते पे नहीं लाया जा सकता। लोग बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को इन्वेट कर लेगा, इंडिया बांग्लादेश को इन्वेट कर लेगा। अगर हमें अखंड भारत की सोचना भी है तो सबसे पहले तो इनको देश से बाहर निकालना है। इनको जो 56 मुस्लिम देश है उनमें से वहां में से किसी को भेजना है, उसके बाद ही इंडिया के अंदर अपनाया जाए, तभी कुछ होगा। नहीं तो ये जगह के साथ साथ ये जगह के जो कचरे हैं वो भी इंडिया के अंदर आ जाएगा, जो कि इंडिया के लिए बहुत बुरा होगा। तो सही सोल्यूशन है कि कचरे को बाहर निकालो और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला के अखंड भारत बनाओ। उसके बाद HM ताहिर खान ने लिखा है कि बांग्लादेश के सभी मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो जाओ। उसके बाद सबुज मोदक ने लिखा है कि सभी भारतीय भाई बहनों से मेरी अपील है कि सरकारी निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार के वीडियो, फोटो या कमेंट सोशल मीडिया पर अपलोड न करें। दोनों पाकिस्तान को अपनी बकवास करने दें। जय हिंद। उसके बाद राजू मंडल ने लिखा है कि हम युद्ध नहीं शांति चाहते हैं। उसके बाद रिलैक्स फॉर यू ने लिखा है कि मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं, अब पलटवार करो। उसके बाद नजरुल इस्लाम ने लिखा है कि पाकिस्तान को निश्चित रूप से भारत को उचित जवाब देना होगा। उसके बाद हिलाल खान ने लिखा है कि मैं पाकिस्तान के पक्ष में हूं। उसके बाद सौरभ मलिक ने लिखा है कि हमारे प्रिय नबी नरेंद्र मोदी सर्वशक्तिमान हैं। उसके बाद मामून रहमान ने लिखा है कि अल्लाह का लाखों करोड़ों शुक्रिया कि हमारे देश में डॉक्टर यूनुस साहब हैं, अगर हसीना होती तो पता नहीं क्या होता। उसके बाद प्रबीर सरकार ने लिखा है कि मुझे पता है कि इस फिल्म की कुछ शूटिंग बांग्लादेश में भी होगी, देखते हैं कब होती है, मैं इंतजार कर रहा हूं। क्या धोया है हमारे भाई ने। बेसिकली जब इंडिया में पहलगाम अटैक हुआ था तब बहुत सारे बांग्लादेशी ये बोल रहे थे कि ये इंडियन फिल्म की शूटिंग है, इंडिया का नाटक है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि ये जो नाटक बोल रहे हैं, ये जो फिल्म बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत जल्द पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी कास्ट किया जाएगा इन द रोल ऑफ डेड बॉडीज। तो वही आज हुआ है। तो आज जो फिल्म का एक शूटिंग हुआ है, ये लोग तो अभी तक बोल रहे थे कि पहलगाम इंसिडेंट ये सब शूटिंग है, तो अभी भी इंडिया बहुत अच्छे से शूटिंग कर रहा है एक्शन फिल्म का, और भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से शूट होगा। अभी पाकिस्तान में अभी जो शूटिंग वेन्यू है वो पाकिस्तान है, कुछ दिन बाद बांग्लादेश होगा। उसके बाद अनीशा अख्तर ने लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम देश जिंदाबाद, जागो पाकिस्तान। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया, और
अच्छी बात है, मुस्लिम उम्मा टुम्मा चुम्मा करो, जो भी करना है करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन याद रखो बांग्लादेशियों, याद रखो जिस दिन पाकिस्तान की तरह तुम लोग प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करने लगोगे, देखो तुम अपना देख रहे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने देश के लिए काम करो, अपनी इकोनॉमी ठीक करो, ये कर लो वो कर लो, हमसे रिलेशन तोड़ दो, छोड़ दो। ना हमसे आलू मांगो, ना हमसे चावल मांगो, ना हमसे बिजली मांगो, ना कुछ हमसे कोई चीज मत लो। और आने वाले टाइम पे ये सब तुम्हारा बंद होने वाला है, आने वाले टाइम पे ये सब बंद होने वाला है। और मोहम्मद यूनुस है, किसी ने कमेंट किया था हमारे पास मोहम्मद यूनुस बांग्लादेशियों तुम्हें वही काम करा रहे जो वहां पे आसिम मुनीर करा रहा है। मोहम्मद यूनुस तुम्हें तबाह करने वाला है, इसको फील कर भी रहे होगे तुम लोग, बर्बाद हो रहे हो तुम लोग। अगर अभी भी समझ नहीं आ रही है बात तो क्या कर सकते हैं, तुम्हारा भी हाल पाकिस्तानियों की तरह होगा। जैसे वो भिखारी बने हुए हैं, वैसे तुम कंगलू बन के तुम भी भिखारी बन जाना, तुम भी हाथ में कटोरा ले लेना, मांगते फिरना। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल में चीजें करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। हम इंडियंस अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। तुम्हारी तरह रेडिकल नहीं है हम लोग, तुम्हारी तरह दिमागों के आगे बांध डैम नहीं बना लिए हम लोगों ने, कोई चीज निकलने ही नहीं देनी। वही हाल तुम्हारा हो गया। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा ये कंगलूस कह रहा है जो बंगाली अच्छा है। मुझे हैरानी होती है इन जो जितने भी बांग्लादेश। ये जितने भी इंडिया के है ना, ये बड़े बड़े एंकर बने हुए, ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुल्क के प्रधानमंत्री नहीं होते, वो सारा ओहदा जो है इनके पास मुझे लगता है। मेजर गौरव आर्या हो जाए, आलोक सर हो जाए, ये अपने आप को समझते हैं कि जैसे हम ही प्रधानमंत्री हैं। मोदी का राइट एंड लेफ्ट ये दोनों ही हैं, जो इन्होंने बाजू आप कुछ और ना समझ लेना, ये समझते हैं कि भाई जो हमने कह दिया वो मोदी ने मान लिया या मोदी वही करेगा। अब भाई साहब ये कह रहे हैं कि भाई अब हमने जो पाकिस्तान है उसको बुरे तरीके से ठोका है और अगली जो बारी है वो बांग्लादेश की होगी। तो भाई आप क्या ठोका है आपने? 2-4 मिसाइल मारे हैं पाकिस्तान में, क्या हो पाकिस्तान का हुआ क्या है? ये काइंडली आप बता दो कि आपने पाकिस्तान को मिलिया मेट कर दिया है या पाकिस्तान आपके सामने झुक गया है। पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क इंडिया का होने के बावजूद एक छोटा सा पिद्दू सा कंट्री जिसकी ना इकानमी है, ना जिसकी इकानमी है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास कोई जदीद हालात है, ना उसके पास कह लें कि और कुछ चीज है, भीख ले के वो पल रहा है। तो आपने उसका क्या उखाड़ लिया है? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। आपने ठीक है, आपने 8-10 मिसाइल जो है ना वो मारे हैं और लगे भी हैं, ये बात भी हम मानते हैं, लेकिन आपका नुकसान नहीं हुआ। आपको प्रॉपर वो जवाब नहीं दे रहा, चले कम दे रहा है लेकिन दे तो रहा है ना, खड़ा तो है ना। इतना सा देश है, पिद्दू सा देश हो, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि आपसे कंट्रोल नहीं होगा ये मुल्क, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ठीक है आप चढ़ाई करते हैं, लेकिन आपको जब तक ये रहेगा एंड तक आपको नथ डाल के रखेगा ये मुल्क। आप बांग्लादेश की बात करते हो, आप पहले पाकिस्तान को तो काबू कर लो। पाकिस्तान मैं कहता हूं कि दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी आवाम को भी नहीं पता चलता कि पाकिस्तान ने करना अच्छा क्या। एक सेकंड, अब तक यूएस ने खाज ना था नॉर्थ कोरिया को, खाज ना था, और इंडिया ने खाज ना था पाकिस्तान का था। नॉर्थ कोरिया ने भाई बकायदा उसको बोला है। अब वजह क्या? दोनों संघी मुल्क हैं और दोनों के पास एटमी पावर है और मुल्क है और गरीब है। क्यों नहीं नजदीक जाता यूएस से नॉर्थ कोरिया के? क्या आज तक उखाड़ लिया यूएस ने नॉर्थ कोरिया का? वजह क्या है? क्योंकि बस पता है उसने ठोक देने और उसने पूरी दुनिया को ठोका। भाई पिछली दफा जो यूएसए ने बोला है ना कि हम इसको नॉर्थ कोरिया को सबक सिखाएंगे, पूरा यूरोपीय यूनियन, पूरा अमेरिका, पूरा उसके जितने भी अलायंस थे, जितने भी उसके यार बेली कंट्रीज है, वो सारे एक पेज पे
और केरला जो है नॉर्थ कोरिया एक साइड पे। तो उसने ये बोला था, उसने कहा था कि तुम्हारा मैंने व्हाइट हाउस जो है ना वो उड़ा के रख देना है, और वो बंदा वाकई ऐसा कर देना था, वो सब किया। लेकिन अगर इंडिया है ना, मैं आज गारंटी के साथ बोलता हूँ, इंडिया जो है ना पाकिस्तान पे कभी भी कब्जा नहीं कर सकता। ये कन्फर्म है, पाकिस्तान उड़ जाएगा, मिलियामेट हो जाएगा, लेकिन कभी कब्जा नहीं इंडिया कर सकेगा पाकिस्तान। इनकी 100 नस्लें भी नहीं कर सकती, 100 नस्लें। क्योंकि भाई पाकिस्तान के पास जो एटम बम है ना, ठीक है इंडिया के पास भी है, लेकिन पाकिस्तान ने छोड़ना नहीं है, पाकिस्तान ने एटम बम फेंक के दम लेना है। आप जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी आप अटैक कर ले, पाकिस्तान जो है ना इस पे कब्जा करना नामुमकिन, इम्पॉसिबल। ये मैंने लास्ट जो है ना हिंट आपको, लास्ट बात जो है ना आपको बता दी। वैसे लोग ने हैसियत के लिहाज से कोई ज्यादा ही हैवी बात भाई ये आपसे वजनी बातें करते हैं, बंदा करता है बातें वैसे ही है। मैं जो है इसका बहुत गरूर है इस बंदे में, इसमें नहीं, वो इसमें मेरे ख्याल सभी में है। वो अंकित तिवारी, अंकित अवस्थी, उसको देख ले, उसने कैसी कैसी बातें की। ठीक है, ये है इनके पास पावर भी है, सारा कुछ है, लेकिन ये क्या उखाड़ के आलेगा पाकिस्तान का। मुझे हैरत होती है लोगों की बातें सुन के। बेटे गौरव आर्या है तो वो बोलता है ये कर दो, विक्रांत ने वो कर दिया, ये कर दिया, उखाड़ दो कराची पोर्ट को ले जाओ, लेकिन किया क्या है हुआ क्या है भाई? कुछ भी नहीं हुआ यार। हमले हो रहे हैं, वो भी तुम भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हो, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। कुछ भी नहीं हुआ पठान की तरह। हाँ बिल्कुल। अगर यहाँ पर होता ना बाकी इमरान खान, तो उसने एक बड़ा सरप्राइज, मैं कहता हूँ इमरान का ना होता ना, सिर्फ अकेला मुशर्रफ होता तो यकीन जाने एक मिसाइल इनके गिरने की देर थी, उस बंदे ने इनके मिसाइल गिरने से पहले वहां पे अटैक करना था। हाँ, उस बंदे का ये जो काम था ना, ये सबसे अलग था और जबरदस्त था। हारा बेशक था, वो हारा बेशक था, लेकिन एक मिनट हारा वो भी इस ईंट का जवाब पत्थर से देता था। जिस तरह अब इंडिया कह रहा है कि जी हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, पाकिस्तान कह रहा है हमने इंडिया को सिखा दिया, इसी तरह का वो भी वार हारी हुई जीती हुई है दोनों कंट्रियों ने। ये ऐसी सिचुएशन है। और जो इंडिया पर एक झूठे और मकार उनके पॉलिसी और उनके लोग हैं, ये आप देख रहे हैं कि वो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, और वो देख रहे हैं कि बातें कैसे कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जी वो हमारे वेस्ट बंगाल से जो हमें वो काफ़ी कॉल्स आती रहती हैं कि हम वो मुझे रिपोर्ट करते रहते हैं। पहली बात तो ये कि आपके पास कौन सी ऐसी अथॉरिटी है या आपको मसला बताकर आप कौन सा उसका हल नहीं, निकालोगे? आलोक सर हो गए, इसके बाद जो है मित्र गौरव आर्य साहब, ये दो खास ऐसे इंडिया के बंदे हैं जो करेक्ट सर्टिफिकेट देते हैं हर दूसरे बंदे को, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो बंगाली हो, उनको ये करेक्ट सर्टिफिकेट देते हैं कि आप बुरे हो भाई। पहले अपने आप को भी देखना चाहिए कि आप कितने पानी में हो। आप ये बात सुन के मुझे बड़ी हैरत हुई, मुझे इस बात में गुस्सा भी आया कि जब कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को तो सबक सिखा दिया, अब बंगाल जो है उसकी बारी है, बांग्लादेश वालों की बारी। मुझे समझ नहीं आती है, जब तक हसीना वाले थी तब तक बांग्लादेश 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 बांग्लादेश, अच्छा बच्चा अच्छा बच्चा अच्छा बच्चा, जब से यूनुस आ गया गंदा बच्चा गंदा बच्चा। मैंने एक बात, ये क्या है? मैंने इंडिया की क्या पॉलिसी है इंडिया की एक बात नोट की है, जो थोड़ा सा इंडिया की जिनके इंडिया के साथ बुरा सलूक करे ना, उसको ये समझते हैं कि ये बहुत ही गंदा है। कतर वालों ने इनके 8 बंदों को, नेवल ऑफिसर जो थे, उनको फांसी की सजा दी थी। इन्होंने इतनी उनकी, मैं कहता हूँ कि ये हम तो ये कर देंगे कतर को, वो कर देंगे कतर को, रिहा हुए थे, लेकिन ये हम कर देंगे वो कर देंगे, कतर को कतर की जगह से उड़ा के पता नहीं कहाँ पे फेंक देंगे। तो ये बातें जो इन्होंने बढ़िया करते हैं, लेकिन अगर जो कंट्री इनकी कह रहे कि चापलूसी करे, उनके बड़े ये सगे बनते हैं। कतर की उन्होंने बड़ी की, उसके बाद पाकिस्तान की भी बड़ी करते हैं कि भाई ये ऐसा है वैसा है, दहशतगर्द है। अब जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश इनके अगेंस्ट गया है, तो अब बांग्लादेश की भी ये कहते हैं कि हम अगला नंबर आपका भी हम आपको छोड़ेंगे। ऐसा ही है, ये डबल स्टैंडर्ड इसे ही कहते हैं ना, डबल स्टैंडर्ड। और जो उनकी पुलिस हैं वो भी ऐसी हैं, वहाँ के लोग भी ऐसे हैं, सभी कुछ इस कंट्री का ऐसा। मैं तो शुरू से इसके कंट्री के हक में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी जगह देखा है कि सबसे बड़ी बात मैंने कई मरतबा वीडियो में की है कि इसकी डबल स्टैंडर्ड की या इसका डबल फेस की बात ये है, डबल स्टैंडर्ड की,
कि एक तरफ फलस्तीन को एड भेजता है और दूसरी तरफ इसराइल की सपोर्ट करता है और वहाँ पर जो है उनकी डिफेंस के लिहाज से मदद करता है कि मारो आप फलस्तीनी को। यानी कि एक तरफ से अरब कंट्री के जो लोग हैं मुसलमान, उनका दिल भी जीत लेता कि नहीं जो हम तो आपके साथ नहीं। मेरा सिर्फ इतराज ये, मैं ये नहीं कहता कि गलत है, मैं ये कहता हूँ कि भाई आपकी नजर में सारे मुल्क ही गलत है। आप अपने आप को भी देखा करेंगे, आप कहाँ पे, अगर बांग्लादेश आपके खिलाफ है या आपके अगेंस्ट है तो जाहिर सी बात है आप में भी कहीं ना कहीं खामी होगी, आपका भी कोई ना कहीं कसूर होगा जिसकी वजह से बांग्लादेश आपके खिलाफ है। पाकिस्तान चले एक दहशतगर्द कंट्री है, कतर जो है उसने भी ये किया था, वहाँ पे जो भी हुआ था मसला। किसने डिक्लेयर किया कि ये टेररिस्ट कंट्री है? कि पाकिस्तान? तो यही बोलते हैं ना, डिक्लेयर नहीं करते, यही बोलते हैं ना कि एक मिनट, इंडिया वाले बोलते हैं ना कि पाकिस्तान दहशतगर्द कंट्री है। ये तो कनाडा को भी डिक्लेयर कर चुके हैं। हाँ, कनाडा के भी खिलाफ हैं, तो कनाडा को पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है ये मुल्क गलत हो सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को भी देखा करें कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आपका क्या स्टेटस है। आप गलत नहीं हो सकते, आपका मुल्क गलत नहीं हो सकता। मेरा कहने का ये मतलब। मिलता नहीं वीडियो में,